नवाज शरीफ पर एक एक करके रिलीफ के सब दरवाजे खुल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जमानत के मामले से मुतालिक तहरीरी फैसले में बाद में बताया जाएगा। दौरान सवाल चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं? क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हमें अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। फैसला सामने आने पर शहबाज शरीफ ने गले मिलकर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ का सहाफियों के सवालात पर जवाब देने से गुरेज। पूछा गया, क्या इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे? नवाज शरीफ ने अदालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यहां से तो फ्री हो जाएं। सहाफी ने पूछा, कौम के मुजरिमों का हिसाब होगा या नहीं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। फिर पूछा गया, क्या सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? नवाज शरीफ बोले, 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आजाद हुए। नैब की अब वो स्पीड नहीं रही जो माजी में थी। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आती है उसको नैब के मामले पर गौर करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने नैब को लपेटने का इंदिया दे दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, निगरान हुकूमत नैब से मुतालिक कुछ नहीं कर सकती। नई आने वाली हुकूमत को देखना होगा कि नैब ने गुज़िश्ता 24 सालों में मुल्क क्या हाल किया। अब सवाल पर ख्वाजा आसिफ बोले, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हमने कुछ नहीं किया। 10,000 तनख्वाह लेने और अरबों के डाके डालने में बहुत फर्क है। चौधरी परवेज इलाही की शुगर मिल्स कोटा केस में जान छूट गई। लाहौर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। फैसले में कहा गया, पूरे मामले से परवेज इलाही का कोई ताल्लुक नहीं। एंटी करप्शन ये बताया ही नहीं कि इस पूरे मामले में परवेज इलाही ने क्या किरदार अदा किया। फैसले से पहले परवेज इलाही ने कहा था, क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती, ये कहां का इंसाफ है? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा, सदर मुमलिकत के इंटरव्यू में तासुर मिला कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। इस तासुर को ज़ायल करने के लिए भरपूर तरदीद करते हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दूर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। एतराज़ात पर समाअत 30 अक्टूबर से शुरू होगी। सदर आरिफ अलवी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जनवरी में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हमारे किसी से कोई डील नहीं। नवाज शरीफ इख्तिदार में आ गए तो मुफाहमत का बयानिया होगा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आने वाले वक्त में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त अपने कानूनी मामलात में मसरूफ हैं। पीडीएम हुकूमत का मकसद मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। हमें पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। बहुत पहले कहा था, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नूरियाबाद पावर प्लांट केस में इंतसाब अदालत पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले, निगरान हुकूमत 2-3 माह के लिए होती है, दौर तवील हो तो मसला हो जाता है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केस एहतसाब अदालत में चलाए जाने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन में तरीन पार्टी का उकाब मुखालिफिन पर झपटेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से उकाब का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है। द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा, लेकिन इलीगल
किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी के डेडलाइन में 5 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज मजीद 4,279 अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। वतन वापसी जाने वाले की तादाद 72,219 हो गई। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद से कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, गैर कानूनी बाशिंदे कहाँ छुपे हैं सब मालूम है। पहले मरहले में उनको निकालेंगे जिनके पास दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वालों को जेल भेजा जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंतजाम कर लिए, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। गैस के नए कनेक्शंस नहीं लग सकते, ना लगाएंगे। वजीर तवानाई मोहम्मद अली का 2 टोक ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आइंदा 1 से 2 साल में घरेलू कनेक्शंस को भी LPG पर शिफ्ट होना पड़ेगा। मुस्तकबिल में गैस बिजली घरों को ही मिला करेगी। ECC ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 0 हो जाएगा। पावर कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का फैसला। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश। बिजली की बजाय रकम की अदायगी की सिफारिश। टापी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रियासती इस्तिस्ना और ओगरा कानून से छूट देने का फैसला। मौसम सरमा में सनती सार्फिन को रियायती निर्खों पर बिजली देने का भी प्लान। वफाकी हुकूमत ने 3 अहम फैसलों की तैयारी कर ली। आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा, 280 रुपये 9 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 282 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज 8 पॉइंट्स इजाफे से 51,185 पर बंद हुई। सोना भी मजीद महंगा, 2,900 रुपये इजाफे से सोना 2,11,350 रुपये तोला हो गया। पहले पैसे फिर ईंधन। PSO का PIA को करारा जवाब। क्रेडिट लिमिट से जायद ईंधन ना दिया। कौमी एयरलाइन की मजीद 49 परवाजें मंसूख। PIA के सिर्फ मखसूस तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है।